क्या डिनोट कर रहा है वो कि यहाँ कोई डिजिट है यानी संख्या है। ठीक है, तो संख्यावाचक हो तो उसे कौन सा समास बोलेंगे? द्विगु समास। अब इसके उदाहरण ही देख लो द्विगु समास के, जैसे पंचवटी, तो हमें पता चल रहा है पंच माने 5 है ना, पंच मतलब 5। तो इसको जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 5 बटों का समूह। ठीक है, अब लिया हमने दोपहर, रोज आती है दोपहर, लेकिन अपन को ये पता नहीं था कि दोपहर में समास कौन सा है। ठीक है ना, पता ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। दोपहर में जबकि सब कहते थे दोपहर में चली देवी, कहते दोपहर में कछु कर लेवी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोपहर किसको बोलते हैं? जिसके पहाड़ कितने हो? 2। कितने हो? 2। यानी कि हमें यहाँ संख्या बताई जा रही है, दोपहर माने दोनों पहरों। और सप्तऋषि माने सप्तऋषि हम किसको बोलते हैं? जो 7 ऋषि। ठीक है, 7 या सप्तऋषियों का समूह, उसे बोलते हैं सप्तऋषि। और तुम लोगों ने आकाश में भी देखा होगा रात में, तो 7 जो स्टार है ना, 7 स्टार, वो रात में ब्राइट करके माने चमकते हैं कि नहीं? तो उसको बोलते हैं पर सप्तऋषि तारा समूह बोलते हैं। तो वो ये सप्तऋषि माने 7 ऋषियों का समूह, और त्रिभुवन माने 3 भवनों का समूह। तो सबसे बड़ी बात है द्विगु समास आया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह द्विगु समास है? संख्या से। कैसे पता चलेगा? संख्या से। और संख्या कहाँ होगी? पहले ही पद में, माने जी पहले पद है, आगे वाले पद में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ संख्या है, तो कौन सा समास होना चाहिए? द्विगु समास। ठीक है ना, समझ में